घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा देना या यह गुप्त चीज़ माता लक्ष्मी जी आपके घर पर भी करेंगी धन की वर्षा, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसों पर राज। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा मिलेगी यदि इन उपायों को आप सही मुहूर्त पर सही क्रियानुसार करेंगे। तो झाड़ू से संबंधित आज आपको बहुत ही सटीक उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपने अगर इन उपायों को सही मुहूर्त पर सही क्रिया के अनुसार किया तो अवश्य ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिलेगी। इसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही होगी। झाड़ू के बारे में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है और इन नियमों का पालन अगर आप करना शुरू कर देते हैं, कैसे झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना है, और इसके अलावा कई ऐसे नियम हैं जिनमें आपको कभी नहीं करना है। जैसे झाड़ू का अनादर नहीं करना है, झाड़ू को गलत दिशा में नहीं रखना है, हमेशा झाड़ू का सम्मान करना है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है लक्ष्मी जी का दूसरा रूप होती हैं, तो उनको उस आदर और सम्मान के साथ हमें रखना है, एक निश्चित और निश्चित दिशा में, जहां उनको उनके अनुसार सम्मान मिले। क्योंकि झाड़ू हमें निर्धन भी बना सकती है और झाड़ू हमें धनवान भी बना सकती है। जिस व्यक्ति ने झाड़ू का सही उपयोग करना सीख लिया, उसको माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद मिल सकता है। झाड़ू के लिए कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं कि झाड़ू को किस मुहूर्त में लगाना शुभ माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी से होता है। आप खुद देखेंगे कि यदि आपके जीवन में पैसे की तंगी चल रही थी, आर्थिक रूप से आप परेशान थे, तो इन नियमों का पालन भर करने से आपके जीवन में लक्ष्मी इस तरह बरसेंगी कि आप खुद ही संभाल नहीं पाएंगे। तो आज हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनके करने से आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला आएगा, धन की आमद ही आमद होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, माता लक्ष्मी का आप आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को हमेशा मिलता रहे, तो पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए। आज हम आपको जितनी भी बातें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है और घर की साफ़ सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए कहा गया है कि घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार साफ़ सफाई जहाँ होती है, साफ़ सुथरा घर जहाँ होता है, लक्ष्मी का हमेशा वहाँ वास होता है, हमेशा लक्ष्मी जी वहाँ निवास करती हैं। इसके अलावा जहाँ साफ़ सफाई नहीं होती, झाड़ू का अनादर होता है, वहाँ गरीबी, कष्ट और परेशानियाँ आती रहती हैं। शास्त्रों में लिखा है कि रात में जब भी हम सोते हैं तो हमारे घर में कई तरह की नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, और लिखा गया है कि सुबह सोकर उठने के पहले सबसे पहले अगर झाड़ू लगाई जाती है तो जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे घर से बाहर हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास हमारे घर में हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि सूर्योदय के तुरंत बाद घर में झाड़ू अगर लगा दी जाए, साफ़ सफाई अगर कर दी जाए, तो सकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में हो जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाती है, जिससे आपकी उन्नति भी होती है, आपके घर की बरकत भी होती है। परंतु कई लोग सुबह के वक्त नहीं उठ पाते, तो भी दोपहर के पहले अगर आप अपने घर में झाड़ू लगा देते हैं, साफ़ सफाई कर देते हैं, तब भी यह ठीक रहता है। तंत्र शास्त्र में भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि माता लक्ष्मी की उस पर कृपा हो, तो प्रतिदिन उसे अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि इतना करने भर से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देती हैं। झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, सभी के घर में होती है और सभी इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस झाड़ू से जुड़ी हुई कई चीज़ें हैं जो गलतियां हम घर में कर देते हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है कि किस तरह से हमें इसका उपयोग करना है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो हमेशा दुख, दारिद्र्य, गरीबी और असफलता
आपके पीछे पड़ी रहेगी। मान लीजिए पहले आपके पास पैसा आ रहा था, अब नहीं आ रहा। पहले आपको कोई परेशानी नहीं थी, कर्जा आप पर नहीं था, मगर अब आपके ऊपर कर्जा है और वह बढ़ता हुआ ही चला जा रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसका एक ही कारण हो सकता है कि जाने अनजाने आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जिससे कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं। मुख्य वजह एक हो सकती है कि झाड़ू को लेकर आप कोई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए और आप उन नियमों का पालन नहीं कर रहे जिनका वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में दिया गया है। तो अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो आप जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपको माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो कभी प्राप्त नहीं होगी। तो आज हम आपको जो नियम बताने जा रहे हैं, अगर उन नियमों का पालन आपने पूरी श्रद्धा से कर लिया तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की कृपा तो आपको मिलेगी ही, उनका आशीर्वाद भी आपके पूरे परिवार को हमेशा बना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कि क्या है वो नियम और किस तरह से आपको अपने घर में झाड़ू को रखना है, क्या शास्त्रों के अनुसार बताए हुए नियम हैं। तो पहला नियम है कि झाड़ू को कभी भी आपको अपने घर हो या ऑफिस हो, ऐसे स्थान पर नहीं रखना है जहां आपकी दृष्टि बार बार वहां जाती हो या किसी और जो भी आपके घर में आता हो वो आपकी झाड़ू को बार बार उसकी नज़र सीधी झाड़ू पर ही जाए। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए ताकि बाहर से आने वालों की नज़र उस पर ना पड़े, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो आपके जीवन में धन की हानि होती है। दूसरा नियम है कि कभी भी झाड़ू आपको टूटी झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाना या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। कई घरों में देखा है जिसकी सीखें बिखर रही हैं, झाड़ू टूट रही है, उसी से झाड़ू लगाते रहते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो उसका निगेटिव ही असर आपके घर पर होगा, इसलिए कभी भी टूटी हुई झाड़ू से झाड़ू नहीं लगाना है। तीसरा नियम है, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि झाड़ू को हमें धोना पड़ जाता है। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो कभी भी झाड़ू को धोने के लिए गंदे पानी का या अशुद्ध पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे पानी से ही झाड़ू को धोना चाहिए और धोने के बाद कभी भी उसको उल्टा नहीं रखना चाहिए, हमेशा झाड़ू को लिटा कर रखना चाहिए। इसके अलावा जिस पानी से आप धो रहे हैं तो उसमें अगर 2 बूंद गंगा जल की मिला दें तो फिर तो बहुत ही शुभ हो जाता है। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हमारा पैर झाड़ू से लग जाता है, तो एक तो ऐसा होना नहीं चाहिए और अगर कभी हो जाता है तो सर झुकाकर क्षमा मांग लेना चाहिए कि गलती से हमारा पैर लग गया है। और कभी भी झाड़ू को लांघिए मत, ये हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ही अशुभ माना गया है। कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू को नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स कई लोग झाड़ू को अपनी बाथरूम के पास, गंदी जगहों पर, शौचालय के पास इस तरह से रख देते हैं। तो कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए, हमेशा स्वच्छ जगह पर झाड़ू को रखना चाहिए। अब जो हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं उन प्रयोगों को आपने कर लिया है तो आपके जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कृपा कम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें। तो फ्रेंड जब भी हम झाड़ू लगाते हैं ख़ास तौर से शुक्रवार के दिन, तो शुक्रवार के दिन झाड़ू लगाते समय अपने मुख्य दरवाजे पर 3-4 काली मिर्ची डाल दें और झाड़ू लगाने के साथ ही उन काली मिर्चियों को भी झाड़ू के साथ बाहर कर दें। इससे जो भी आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वो बाहर निकल जाएंगी। दूसरा, जब भी आप झाड़ू खरीदने जा रहे हो तो शनिवार के दिन जाइए। इससे क्या होगा, आपके ऊपर कोई भी दोष हो, मंगल दोष हो, शनि दोष हो, कोई भी दोष हो, वो दोष आपके ऊपर से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तीसरा, अगर आप अपनी झाड़ू को घर में पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। जो भी निर्णय लेते हैं उस निर्णय में आपका सभी साथ देते हैं। राहु केतु आपके शांत रहते हैं। अगर झाड़ू को उत्तर दिशा में रखते हैं तो उत्तर दिशा में रखने से चारों तरफ से धन आपके पास खिंचा हुआ चला आता है। संबंधित जो भी निर्णय लेते हैं उन निर्णयों से आपको फ़ायदा मिलता है। आर्थिक उन्नति आपकी
होती है, धन की आवक बनी रहती है। इसके अलावा कभी आपने अगर देख लिया, सपने में ऐसा देख लिया कि आप अपने घर में स्वयं झाड़ू लगा रहे हैं, तो इसका साफ संकेत होता है कि आपके ऊपर कोई आर्थिक कष्ट आने वाला है। तो इस तरह का अगर संकेत मिले तो सावधान हो जाइए। जैसे मान लीजिए कहीं आप पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, तो सावधान हो जाइए, ये माता लक्ष्मी का संकेत होता है। तो ऐसी जगह पर पैसा बिल्कुल ना लगाइए, क्योंकि ऐसी जगह पर पैसा लगने के बाद आपका पैसा वापस नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कहीं मंदिर में अगर इस तरह की झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिए सपने में, तो समझ लीजिए ये साक्षात देवी देवताओं का संकेत होता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वो भगवान की कृपा से आपकी अब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। आपके जीवन में अब मंगलकारी समय आने वाला है। अभी तक हमने आपको बताया कि क्या हमें करना चाहिए, किस तरह के प्रयोग झाड़ू को लेकर करने चाहिए, किस तरह की गलतियां हमें झाड़ू को लेकर नहीं करनी चाहिए जिससे आपके जीवन में परेशानी आए। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कर लिया 5 शुक्रवार तक, तो यकीन मानिए आपके जीवन की स्थिति बदल जाएगी। इसके लिए आपको 5 शुक्रवार तक तामसिक भोजन का त्याग करना है। शराब, मदिरा, मांस, मदिरा जो भी अगर खाते हैं उन सारी चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा 5 शुक्रवार तक। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए यह उपाय शुक्रवार के दिन ही करना है। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में लेना है 2 लौंग, 2 इलायची, कपूर और 1 सिक्का। इन सारी चीज़ों की एक पोटली बनाने लेनी है और इस पोटली को शुक्रवार के दिन अपनी जहाँ आप झाड़ू रखते हैं उस झाड़ू के नीचे आपको इसको रख देना है। शनिवार के दिन सुबह इस पोटली को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अगले शुक्रवार को फिर यह पोटली उठानी है और इसमें लौंग, इलायची और कपूर रखना है। अगले शुक्रवार को आप में इसमें सिक्का नहीं रखना है और इसमें मौली बांध देना है। इस तरह से 5 शुक्रवार तक ये उपाय करना है इस तरह से। और इसके बाद 5वें शुक्रवार को इस पोटली को हमेशा अपनी तिजोरी में रहने दीजिएगा। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आप खुद चमत्कार देखेंगे। तो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा।